सपा उपचुनाव के हवाले से बड़ी खबर। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 1372 वोट से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 6884 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 5472 वोट मिले हैं। सपा के सुधाकर सिंह ने घोसी में बढ़त बनाई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह घोसी उपचुनाव में बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है और हम आपको मतगणना के हवाले से ये अपडेट बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह अब तक 6884 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी से दारा सिंह चौहान को अब तक 5472 वोट मिले हैं। सपा से सुधाकर सिंह ने घोसी में बड़ी बढ़त बनाई है। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और हम आपको अपडेट बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 1372 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को कुल अब तक 6884 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 5472 वोट मिले हैं। सपा के सुधाकर सिंह ने घोसी में बड़ी बढ़त बनाई है। हालांकि मतगणना आगे भी जारी है, ईवीएम खुल रहे हैं, लेकिन उसके पहले मतगणना के हवाले से हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अपडेट बता रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 6484 वोट मिले हैं और हमारे सहयोगी सिमाब हमारे साथ लगातार पल पल की अपडेट के साथ, एक एक वोटों की अपडेट के साथ आपके साथ जुड़े हैं और ग्राउंड जीरो से अपडेट आपको बता रहे हैं। हम सिमाब का रुख करेंगे। सिमाब, अभी तक का जो रिजल्ट है उसमें समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं और अब पहला राउंड हुआ ईवीएम मशीन का, उसमें लगभग 1400 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और 32 राउंड जो है वो होनी है। अभी बहुत लंबा सफर है काउंटिंग का और काउंटिंग के सफर में कौन आगे निकलता है, कौन पीछे निकलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सुधाकर सिंह लगभग 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं और ईवीएम की गिनती जो है वो लगातार जारी है और यहाँ पे तमाम एजेंट्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे अफसर भी मौजूद हैं और इस चीज़ को जो है वो देखा जा रहा है कि सुधाकर सिंह लगातार आगे चल रहे हैं। अब आगे की क्या चीज़ें होंगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि जो चेहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं अभी भी और सुधाकर सिंह भी के खेमे के लोग भी जो है वो नज़र आ रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किसके नसीब में क्या था। एक शेर कहा जाता है कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा कि किसके मुकद्दर में क्या था। बिल्कुल बिल्कुल, मुकद्दर का फैसला कुछ वक्त बाद पता चलेगा। कहा जाए तो घंटों का वक्त है सिमाब अभी। और ये अपडेट हम एक बार दर्शकों को जरा बता दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 5472 वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को 6884 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला घोसी सीट पर देखने को मिला था और यही वजह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, समाजवादी पार्टी के दिग्गज वहां पर चुनावी मैदान में थे जब चुनाव प्रचार चल रहा था। और ये अपडेट हम आपको मतगणना के हवाले से बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 5472 वोट मिले हैं। वहीं सुधाकर सिंह को 6884 वोट मिले हैं। हालांकि अभी सफर लंबा है, जैसा हमारे सहयोगी सिमाब ने बताया। मतगणना जारी है और तस्वीरें थोड़े वक्त में या फिर कुछ कह ले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएंगी कि जनता ने किसके हक में फैसला सुनाया है। घोसी का ताज किसके सर पर सजेगा ये तो कुछ घंटों बाद पता चलेगा, लेकिन ये अपडेट हम आपको अभी के मतगणना और करंट अपडेट के हवाले से बता रहे हैं। घोसी का फैसला जो है वो दारा सिंह चौहान को 5472 वोट मिले हैं और हमारे सहयोगी सिमाब लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, ये तो जनता के हाथ में था और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, अब रिजल्ट आना बाकी है। अभी जो अपडेट है, कहा जाता है कि कुछ भी कभी भी बदल जाता है, मतगणना में कुछ कंफर्मेशन नहीं माना जाता है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अभी बहुत राउंड बाकी हैं। जी बहुत राउंड बाकी हैं और दारा सिंह चौहान आगे जा सकते हैं। अभी 32 राउंड, अभी तो 1-2 राउंड की गिनती हुई है। दारा सिंह चौहान जो है वो जीत भी सकते हैं और सुधाकर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं पीछे भी आ सकते हैं।
सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि सुधाकर सिंह आगे बढ़त बनाए रखे अपने अपने समय से, तो ये सारी चीज़ें सब चलती रहती, सिलसिला चलता रहता है। अभी लड़ाई लंबी है और इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत मेहनत की है। हालांकि अभी 1400 वोट से ही वो आगे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में समीकरण बदल भी सकते हैं और दारा सिंह भी आगे आ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि तमाम राउंड्स की गिनती अभी बाकी है और धीरे धीरे जो है वो चीजें सामने आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सिमाब, और हम एक बार जरा जिक्र कर ही लेते हैं आज घोसी के इतिहास का, क्योंकि अब काफी दिनों से घोसी में अपडेट उन चर्चाओं के दौरान अब बताते रहते थे। ये सब बातें तो पुरानी है, जो जीतेगा मंत्री पद ले जाएगा। इतिहास की बात कर लेते हैं घोसी सीट की। वहां से कभी किसी ने रिपीट नहीं किया। हर 5 साल में घोसी ने अपना विधायक, अपना प्रतिनिधि जो उनका प्रतिनिधित्व करेगा उसको बदल दिया है। ऐसे में एक बार फिर से, और मात्र 5 साल नहीं 16 महीनों में दोबारा चुनाव हो रहा है इस सीट पर सिमाब। देखिए जाहिर है कि इस बार जो चुनाव 5 साल में नहीं हो रहा, दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और 16 महीने में ही चुनाव यहाँ पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात को जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिक्र किया इस बात को लेकर कि तमाम जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, उनको ज़रूरत नहीं थी तो वो लाभ लेने के लिए गए हैं। तो चुनाव में इन सब चीज़ों का प्रचार बहुत किया गया और इतिहास इस बात को दोहराता है कि जो है वो क्या कुछ चीज़ें जो है वो हुई हैं। और जिस तरह से घोसी का इतिहास है कि कोई रिपीट नहीं किया दोबारा यहाँ से, तो ये संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि दारा सिंह चौहान रिपीट ना करें, सुधाकर सिंह इस बार जो है वो बन जाए विधायक। लेकिन ये भी संभव है क्योंकि तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम जो मिथक थे उनको इस सरकार ने तोड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दारा सिंह चौहान एक बार फिर से विधायक बन जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में भी तमाम बातें कही जाती थी कि जो नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, फिर दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। इसी तरह से जो है वो अब दारा सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात का जो है वो मिथक है कि यहाँ पे एक बार प्रत्याशी जो है वो जो भी चुनाव लड़ता है दोबारा नहीं बन पाता है। तो ऐसा नहीं है, मिथक टूटते भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में काउंटिंग का इंतजार करना होगा सभी लोगों को, और जैसा भी जो भी चीजें हो निकल कर सामने आएंगी उस पे बातचीत फिर आगे बढ़ाई जाए। लेकिन सिमाब, जनता तमाम चीजों का जिक्र भी कर रही है, गानों का, तल्ख टिप्पणियों का, और सबसे अहम बात, शिवपाल सिंह यादव अपने पुराने अंदाज में घोसी में वापस दिखे थे। और आपने देखा था कि प्रशासन को उन्हें आजमगढ़ में रोकना पड़ा था, उन्हें मऊ नहीं जाने दिया था। और जितने दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, दोनों डिप्टी सीएम के साथ तमाम मंत्री, मतलब पूरा दिल्ली जो है वो घोसी में उतर आया था। यही वजह है कि आपसे जनता कह रही थी कि घोसी की रोड लगता है मंत्री और नेताओं की गाड़ियों से ही खराब हो जाएंगी। देखिए जाहिर है कि इस चुनाव में जो था वो लोगों ने प्रतिष्ठा बनाई थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों या समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों। समाजवादी पार्टी के लोग ने भी पूरी ताकत, जो कि शिवपाल यादव लगातार समझ में जो है वो सड़कों पर नजर आए, लोगों के बीच नजर आए और यहाँ पर उन्होंने कैंप किया। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक और पूर्व मंत्री, संगठन के लोग यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार का हर मंत्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का मौजूद था। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार के, वो यहाँ पर कैंप करते हुए नजर आए। केशव प्रसाद मौर्य लगातार राउंड कर रहे थे, 2-3 जगहों पर उन्होंने 2-3 दिन उन्होंने प्रचार किया और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए, पूरे मंत्री यहाँ पर पड़े रहे। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये दोनों लगातार जो है वो यहाँ पर काम कर रहे थे और इन लोगों का दावा था कि वो लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन दावे सबके मजबूत थे और वादे भी सबने खूब किए कि जो चुनाव जीतेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। अब अगर जो भी चुनाव जीतेगा वो अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं, ये भी समय के साथ पता चलेगा। बिल्कुल। और समाब, एक बार जरा मतगणना के हवाले से अपडेट दर्शकों को बता दे। सवाल दोहरा लें आप अपना। सिमाब, एक बार जरा मतगणना के हवाले से दर्शकों को अपडेट बता दे कि क्या कुछ ईवीएम खुल रहा है, क्या कुछ अपडेट वहां से, क्या अधिकारियों ने कोई जानकारी दी ईवीएम की जो मतगणना चल रही है उससे जुड़ी हुई?
देखिए, मतगणना चल रही है, अभी 1400 वोटों से आगे चल रहे हैं और थोड़ी देर में फिर से नतीजे आएंगे और नतीजे आएंगे, कौन कितने वोटों से आगे है कौन पीछे है, ये चीजें जो है वो पता चलेंगी। बहरहाल अभी फिलहाल थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होगा और अधिकारी जो है वो बताएंगे कि कितने वोटों से कौन आगे जो है वो चल रहा है, उसके बाद ही अभी अपडेट हो पाएंगे। ये अभी वही अपडेट है जो इसमें 1400 वोटों से जो है वो लगातार सुधाकर सिंह आगे चल रहे थे, अब बढ़त बनाए हुए थे। अब आगे का अपडेट जब आएगा तो अन्य चीजों की कि कितने वोटों से आगे हुए या पीछे हुए, इस चीज की जानकारी होगी। अभी कोई आधिकारिक सूचना उसके बाद से नहीं आई है। और तमाम इसमें सबसे अहम बात हो जाती है दोनों प्रत्याशियों की, सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी से है, दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इस वक्त जनता उनको भी सुनना और देखना चाहती है। हालांकि दारा सिंह चौहान से अपने इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की, अपने उसी अंदाज में नजर आए। सुधाकर सिंह के पहुंचने की कोई अपडेट है क्या? देखिए, सुधाकर सिंह के पहुंचने की फिलहाल कोई अभी अपडेट यहाँ पर नहीं है और जिस गेट पे हम लोग खड़े हैं यहाँ से सुधाकर सिंह ना आए और ना ही दारा सिंह चौहान आए। सुधाकर सिंह हालांकि मऊ में ही है, वो तमाम आसपास मतगणना स्थल के आसपास हैं, हम लोग मतगणना स्थल पे मौजूद हैं और वो सुबह से ही काला चश्मा लगाए टहल रहे हैं और अपने ठाट बाट के साथ जो है वो नए अंदाज में नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह। सुबह बातचीत हुई थी हमारी तो उन्होंने कहा कि हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं, हम पहले से जीत चुके हैं, ये सारी बातें उन्होंने की भारत समाचार पर। दारा सिंह चौहान से मुलाकात नहीं हो पाई है, अगर उनसे भी मुलाकात होती तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखी जाती, उनसे बात की जाती, वो कितना आश्वस्त है ये भी पता चलता। लेकिन फिलहाल दारा सिंह चौहान से किसी भी मीडिया कर्मियों से उन्होंने मुलाकात फिलहाल नहीं की है और ये बताया जा रहा है कि शायद दोपहर के बाद वो अपने आवास से निकले। बिल्कुल समाब, जिस प्रकार से लगातार दावे और वादे किए गए थे, ये आने वाला वक्त बताएगा कि किसके दावे और वादे सच्चे शामिल होंगे। एक दूसरों की कमियां भी गिनाई जा रही थी और तारीफें भी की जा रही थी। जी समाब, और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तब तक आप अपनी नजर बनाए रखें। और घोसी चुनाव की पल पल की अपडेट, एक एक वोटों की गिनती की अपडेट भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। हमारे प्रत्याशी नजर बनाए हुए हैं, वो तमाम अपडेट लेकर के थोड़ी ही देर में आप तक आएंगे और तमाम अपडेट बताएंगे। और घोसी में सपा और बीजेपी पर